हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का गाची याकुता के पार्ट 3 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक अबेंडेंट सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा एंजिन से बातें कर रहा होता है। काफी दिनों बाद कॉन्टेक्ट करा एंजिन, और एंजिन उसे बताता है कि मैंने एक नेचुरल टैलेंट ढूंढा है और उसके अंदर जो पावर है मैंने वो पावर कभी नहीं देखी और मैंने उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया। मैं उसे तुमसे भी मिलवाऊंगा जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और उसके बाद रूडो कहता है, अबे ओए, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन एंजिन कहता है, लेकिन तू तो मना करने की हालत में भी नहीं है। अब मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मैं यहाँ से खाली निकलना चाहता हूँ। और तभी डॉक्टर रूडो पर चिल्लाता है, अरे चुप करो तुम। अरे बूढ़े आदमी, तुम चिल्ला के रहे हो? तुम जिस जगह पर गए थे, अगर तुम वहाँ पर ज्यादा सांस लेते तो तुम मर जाते, और यहाँ तक कि तुम तो किडनैप भी हो गए थे। तुम्हें तो इस आदमी का शुक्रिया करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई। और हाँ, मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत हूँ। और फिर उसके बाद वो उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर रूडो उसका शुक्रिया अदा करता है बिल भरने के लिए। और रूडो उसे कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलने के लिए इस जगह की जानकारी चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकूं। और फिर एंजिन उसे कहता है कि तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन तुमने देख ही लिया ना कि शेपराइट्स के साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं, और अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि तुम कौन हो तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और फिर एंजिन उसे कहता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हें कुछ भी फ्री में मिल जाएगा, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मुझे फॉलो करो। और फिर उसके बाद हम एक एप्पल के हेडक्वार्टर जैसे दिखने वाली जगह को देखते हैं, जो कि उस जगह पर बसा हुआ एक पूरा का पूरा शहर होता है। और वहां पर बैठकर रूडो बर्गर खाता है, और रूडो उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि पिट के अंदर ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर वो सब कुछ है जो कि ऊपर है। और फिर उसके बाद एंजिन रूडो से उसका नाम पूछता है, और रूडो बताता है कि मेरा नाम है रूडो। वैसे रूडो, तुम मुझसे उस एनर्जी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो हम उस एनर्जी को कहते हैं आनिमा। और आनिमा वो एनर्जी होती है जो कि किसी सामान के अंदर हैबिटेट हो जाती है। यह एनर्जी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और उसी बुरी एनर्जी से बने हैं वो ट्रैश बीस्ट, और वो जब भी इंसानों को देखते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर एंजिन बताता है कि वो बीस्ट इस जगह से दूर ही रहता है, लेकिन कभी कभार वो इस शहर में भी आ जाते हैं। और फिर रूडो कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इस शहर को मजबूत क्यों नहीं बनाते? अरे नहीं, हम इंसानों के जैसे नहीं है, हम एक जगह पर कभी नहीं टिकते। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उन कचरों के जानवरों को नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, वो सारे बीस्ट आनिमा से बने हैं, तो उन्हें आनिमा वेपन से ही मारा जा सकता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे ग्लव्स भी आनिमा से बने हैं। और फिर एंजिन रूडो से कहता है कि जब कोई इंसान किसी चीज की अच्छे से केयर करता है तो उस सामान के अंदर आनिमा आ जाती है, और फिर हम उस सामान को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे छाता और तुम्हारे ग्लव्स, ये दोनों ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हम ट्रैश बीस्ट को हरा सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं कुछ गिने चुने लोगों में आता हूँ। हाँ, हम दोनों ही ये पावर यूज कर सकते हैं, और जो ये पावर यूज कर सकते हैं हम उसे कहते हैं गिवर्स। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि क्लीनर्स एक गैंग है जो कि बीस्ट मॉन्स्टर को मारते हैं, और हमें तुम्हारे जैसे लोगों की और ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूं तो तुम मुझे बताओगे कि ऊपर कैसे जा सकते हैं? लेकिन एंजिन कहता है कि यार ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में तो मुझे घंटा नहीं पता है। लेकिन तू ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था जैसे कि तुझे सब पता है? अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, लेकिन हमारे बॉस को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा। अब यार, अब मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। और फिर एंजिन पूछता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए? और रूडो बताता है कि ये ग्लव्स मुझे मेरे फादर ने दिए हैं, और मेरे पास यही उनकी एक आखिरी निशानी है। और ये देखकर फिर रूडो को रेक्टो की याद आने लगती है, और वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। और फिर उसके बाद एंजिन वहां से जाने के लिए उठ जाता है, और एंजिन जाते जाते रूडो को एक पैसे की पोटली देता है। ये ले, इन पैसों का सही से इस्तेमाल करियो, सारे एक बार में खत्म मत कर दियो। पैसे? क्या तुम ये सच में मुझे दे रहे हो? अरे हाँ, रख ले और खुश हो जा। वैसे भी ये वो पैसे हैं जो मैंने तेरे कपड़े बेचकर कमाए थे, और इसी से मैंने डॉक्टर का बिल भरा और तुझे खाना भी खिलाया। इसके लिए तुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। और ये सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब साले एक दिन तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। लेकिन एंजिन तो अपनी मस्ती में चले जा रहा था, और एंजिन जाते जाते कहता है कि कहीं जाइयो मत यहाँ से, मैं अभी तेरे ट्रेनर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यहीं पर वेट करियो मेरा। साले, एक बार मुझे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए फिर मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। और फिर उसके बाद एक बिल्ली आकर रूडो की वो पैसों की पोटली लेकर चले जाती है। अरे रुक जा, मेरे पैसे तो दे जा साली बिल्ली। और फिर रूडो उसका पीछा करने लगता है, और भागते भागते रूडो को एक छड़ी दिखाई देती है और उसे उठा लेता है। और फिर रूडो उस बिल्ली को उस छड़ी से दबोच लेता है। आ गई ना मेरे हाथ तू। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है। ओए,
ये मेरी है, मुझे ही वापस दे। अब क्या बकवास कर रहा है, ये पैसे मेरे हैं। अरे पैसे नहीं, वो छड़ी मेरी है, वापस कर मुझे ये बेकार सी छड़ी। और जैसे ही रूडो उसको वो छड़ी देने के लिए जाता है, वो उसको एक थप्पड़ मार के दूर कर देता है। रूडो गुस्से में होता है, लेकिन वो देखता है उसके पास वही बैच होता है जो कि अंजन के पास होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी का सामान बड़ी आसानी से चुरा कर भाग जाओगे? और उसकी पावर को देखकर रूडो को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा क्लीनर गैंग से है। और फिर उसके बाद वो अपनी छड़ी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक से जमीन पर दरार पड़ जाती है। रूडो द न्यू टैलेंट, तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे एक बात बताओ, तुम क्लीनर से हो ना? हाँ सही समझे, और एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं अकुता क्लीनर से हूँ और मेरा नाम है जैनका निजिकू, और एंजिन ने तुम्हारा ट्रेनर मुझी को बनाया है। और फिर वो बंदा कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि हमें ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर वो बंदा रूडो से कहता है कि तुम्हें किसी का सामान यूं ही नहीं चुराना चाहिए। लेकिन मैं उसे चुरा नहीं रहा था, मैंने तो वो खाली उस बिल्ली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करा था। और फिर जैनका रूडो के फादर के बारे में बोलता है कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं करी लगता है। और रैक्टो के बारे में ये सारी बातें सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है और रूडो की आंखें लाल हो जाती है। लेकिन तभी उसे रैक्टो की बात याद आती है। रूडो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे पहले तुम्हें उसके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और ये बात सोचकर रूडो शांत हो जाता है और रूडो सोचता है कि शायद इसकी छड़ी भी मेरे ग्लव्स की तरह इसके लिए वैल्यूएबल होगी। और फिर ये सोचकर रूडो से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी। और रूडो की ये बातें सुन जैनका पिघल जाता है। अरे सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने ही कुछ ज्यादा कर दिया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और ये देखकर रूडो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये बंदा तो पूरा चेंज हो गया, क्या माफी मांगने से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है? रैक्टो की बात तो एकदम सही निकली। और फिर उसके बाद जैनका पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? और रूडो बताता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट शायद मेरे ग्लव्स है और मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। ओह ये ग्लव्स, ये तो सच्ची में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। और रूडो जैनका को देखकर सोचता है कि ये तो पहले से बिल्कुल अलग पर्सन लग रहा है, शायद ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्माइल कर रहा है। और फिर उसके बाद रूडो रैक्टो की बात को याद करता है जब रैक्टो उसे स्माइल करना सिखा रहा होता है। और रूडो सोचता है कि मैं भी स्माइल कर सकता हूँ, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, मैं भी स्माइल कर सकता हूँ। वैसे ये बताओ तुमने क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन करा? और फिर उसके बाद रूडो स्माइल करता है जो कि बहुत ज्यादा भयानक लग रही होती है। मैं ये ज्वाइन नहीं करना चाहता था, मैंने ये इसलिए ज्वाइन करा जब तक मैं यहाँ से जाता नहीं। और ये देखकर जैनका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब साले ये कैसा चारा बना रहा, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तुम दोबारा से गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो स्माइल कर रहा था ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। साले तेरे को पता भी है तेरी स्माइल दुनिया में सबसे गंदी स्माइल है, इसे देखकर कोई भी डर जाएगा। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा ठीक है, मैं अपने दांत बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता हूँ। और फिर उसके बाद रूडो अपने दांत बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर इस बार जैनका और ज्यादा भड़क जाता है। अब साले क्या पागल हो गया क्या तू? और फिर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लग जाती है। साले इसमें मेरी क्या गलती है? अगर हमारी बातों के बीच में मैंने स्माइल कर दी तो? साले इंजन ने तुझे टैलेंटेड बोल दिया इसलिए हवा में मत उड़। हम वो है जो कि रोज उन कचरे के डब्बों से फाइट करते हैं और तू क्लीनर्स को ज्वाइन करके हमारे ऊपर एहसान दिखा रहा है क्या? और तू जिस मकसद से ज्वाइन कर रहा है ना, वो मकसद भी तेरी तरह एकदम घटिया होगा। और ये सुनकर रूडो को रैक्टो के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं जिसमें रूडो कहता है, इस दुनिया को चेंज कर दो। और ये बात सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरे मकसद के बारे में क्या बोला? मैं उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ये दोनों आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैनका अपनी छड़ी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और रूडो भी अपने पास रखे एक रॉड को उठा लेता है और फिर रूडो उस रॉड को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर जैनका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैनका कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे ग्लव्स है, लेकिन तुम तो जिस चीज को भी छूते हो उसको ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देते हो। और अब जैनका को रियलाइज हो जाता है कि इंजन ने उसे नेचुरल टैलेंट क्यों कहा था। हाँ वैसे तुम कुछ भी करो लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और फिर तभी ऊपर से जैनका की छड़ी रूडो के पास आकर गिरती है और रूडो समझ नहीं पा रहा होता कि इसने ये ऊपर कब भेजी। और फिर इन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। अब तू कितने ज्यादा स्लो है, थोड़ा फास्ट होकर दिखाना। और फिर उसके बाद रूडो उस रॉड से जैनका के ऊपर अटैक करता है लेकिन जैनका उसे डॉज कर लेता है। और फिर जैनका अपनी छड़ी का अटैक करके रूडो को नीचे दबा देता है। लेकिन फिर जैनका देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ लगा होता है और फिर जैनका उसे भाई यार भाई क्या हो गया सीरीज को आज? सॉरी गाइस।
और फिर जैनका उसे सूंघता है और फिर जैनका को पता चलता है कि ये तो पॉटी है और जैनका की हालत खराब हो जाती है। अब तू ये क्या यूज कर रहा है? ये एक प्लंगर है। ये क्या होता है? अबे साले तेरे को प्लंगर नहीं पता क्या होता है? उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब पॉटी को साफ करना होता है। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। और फिर रूडो उसी पॉटी वाली रॉड से जैनका के ऊपर अटैक करने लगता है और जैनका उससे बचकर भागने लगता है। अब साले मेरे पीछे मत आ, छोड़ दे मेरा पीछा। ये मुझसे ऐसे दूर क्यों भागने लग गया? खैर छोड़ो, लगता है ये रॉड उसे हरा सकती है। और फिर रूडो वो पॉटी वाली रॉड लेकर जैनका के पीछे पड़ जाता है। अरे भाई जा यार, उसको स्विंग करना बंद कर दे, उसमें तो पॉटी निकल रही है बार बार। लेकिन रूडो को उसकी बात एक घंटा समझ नहीं आ रही होती। और फिर उसके बाद रूडो जैनका को उस पॉटी वाली रॉड से मार देता है और जैनका के पूरे शरीर में वो लग जाती है। अच्छी। और फिर उसके बाद एंजिन वहां पर आ जाता है और एंजिन उनकी ये सारी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा हंसता है। अब क्या तुम सच्ची कह रहे हो यार? तुमने जैनका को पॉटी से हरा दिया। और जैनका वहीं पर डिप्रेस होके बैठा होता है। यार मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक पॉटी से हार जाऊंगा। और उसके बाद रूडो को भी रियलाइज होता है कि मैं जब से पॉटी से फाइट कर रहा था। और फिर उसके बाद एंजिन बताता है कि जैनका एक अमीर घराने से है और तुमने आज वैसा करके उसकी इज्जत खाक में मिला दी। खैर अब जो कुछ भी हो, यही बंदा तुम्हारा ट्रेनर होगा। जैनका काफी ज्यादा पावरफुल भी है और इसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की काफी अच्छी नॉलेज भी है। और जैनका सोचता है कि एंजिन ने सच्ची में मुझे इस काबिल समझा। और रूडो तभी पीछे देखता है कि एक लड़की लेटी होती है जिसका नाम रियो होता है। और फिर वो रूडो को देखकर उसके पास आती है। अच्छा तो तुम हो रूडो? हाँ तो ये भी इस टीम में होगी। और फिर रियो रूडो के बालों को सहलाने लगती है। अच्छा ये डाइव वगैरह तो नहीं करवाया ना? मुझे तो लगता है ये नेचुरल है। एक लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे क्लीनर के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 कमेंट्स। अरे ठीक है ना भाई, औकात से बाहर नहीं जा रहा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट्स और मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट सीरीज आपको किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।